नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों 2020 जो है वो अब समाप्त होने को चला है और 2021 में हम प्रवेश करने वाले हैं। 2020 में जो है हम कुछ अच्छे बुरे यादों के साथ इस साल को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि इस साल में जो है कोविड का ये कहर चला, तो इसके वजह से जो है हमें कई सारे मुश्किलों का, कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा ये है कि इस साल ने हमें ये सिखाया कि मुश्किल के समय भी हमें किस तरीके से धीरज के साथ, किस तरीके से जो है एकता के साथ, किस तरीके से हाथ में हाथ मिलाकर जो है हमें अपनी धीरज को बनाए रखते हुए हमें हर चीज़ करना चाहिए। तो कभी भी जो है ना, कोई साल पूरी तरीके से बुरा नहीं होता है और पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं होता है। तो अच्छे बुरे इन यादों के साथ ही 2020 जो है वो ख़त्म होने को है और 2021 में जो है हम प्रवेश करने वाले हैं। पर क्योंकि 2020 में हमने इतने सारे मुश्किलों का सामना थोड़ा बहुत कर लिए हैं, तो अब हमारी प्रार्थना यही है कि 2021 जो है वो पूरी तरीके से इन मुश्किलों से कम घिरा हुआ ना हो। वैसे मुश्किलों का कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कौन सी नई मुश्किलें जो है वो पैदा हो जाए एक्चुअली दोस्तों। पर फिर भी हमारी प्रार्थना यही रहती है हमेशा कि पूरे विश्व में जो है वो मंगलमय वातावरण, शांति का वातावरण हमेशा बना रहे। तो 2021 में हम जो पहले दिन यानी कि जो 1 जनवरी है, उस दिन हम किस तरीके से भगवान की सेवा पूजन करेंगे, जिससे जो है हमारा पूरा साल जो है वो मंगलमय होगा। वैसे हम हर कोई जो है वो अपने घर पे जो है साधारण पूजा आरती सब कुछ तो करते ही है नए साल के दिन जो है। आज मैं आपको बस धूप सेवा के और आरती के ऐसे ही कुछ विशेष चीज़ें जो है बस थोड़ा बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे मैं मंगल आरती के बारे में, धूप सेवा और संध्या आरती के बारे में आपको बताऊंगा मूल रूप से इस वीडियो में। मंगल आरती क्यों? मंगल आरती का मतलब होता है मंगल प्रार्थना के साथ, यानी कि हम लोग जो है किसी भी प्रकार की मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो है हम अपने परिवार के लिए करें। हम जो है अपने क्योंकि ज़्यादातर हमारी इस प्रकार की कामना ही होती है कि हमारी व्यापार में वृद्धि हो, हमारी पढ़ाई में वृद्धि हो, हमारी घर की धन में वृद्धि हो। तो ऐसा नहीं है। मंगल आरती में जो मंगल प्रार्थना होती है वो पूरे विश्व के लिए होता है कि हमारा ये जो संपूर्ण विश्व है वो शांतिमय हो, क्योंकि हम भी इस विश्व का ही एक अंश है। तो विश्व अगर शांतिमय होगा तो हम भी शांतिमयता में ही निवास कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मंगल आरती जो है वो आप 1 जनवरी को जो है वो आप जरूर करिए। आप चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, आप माता रानी की पूजा करते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, आप राधा कृष्ण राम जानकी की पूजा करते हैं, किसी की भी आप पूजा करते हैं, यानी कि कोई भी आपके इष्ट देव हो, कोई भी आपके गृह देवता हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हर किसी की जो है मंगल आरती कर सकते हैं। और मंगल आरती में जैसे कि आप शंख ध्वनि अवश्य कीजिए, उसके साथ साथ धुनुची धूप का अवश्य जो है उपयोग कीजिए, उसके साथ पंचदीपक और कपूर से भी आप आरती कीजिए। यानी कि धुनुची धूप, पंचदीपक और कपूर, इन तीनों से आप आरती कीजिए, मंगल आरती कीजिए। और उसके साथ साथ शंख ध्वनि करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शंख ध्वनि जो है आपको एक नए उम्मीद की ओर लेकर जाता है। तो साल के पहले जब आप पहली जो पूजा यानी कि आरती जब आप कर रहे हैं, मंगल आरती जो आप कर रहे हैं, उस समय सबसे पहले आप शंख ध्वनि अवश्य करिए दोस्तों। देखिएगा ये आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा देगी। साथ में जो है धूप दीप के सुगंध जो है, उसके तेज जो है वो भी आपको एक बहुत अच्छी यानी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपको प्रदान करेगा। तो आप सुबह की पूजा यानी कि सुबह की मंगल आरती, और कोशिश कीजिए ये जो है ये आप कम से कम 6 बजे तक की मंगल आरती जो है वो आप करने की, यानी कि 5 से 6 बजे, वैसे तो 4 बजे से होता है। कोशिश करिए कि कम से कम जो है 6 बजे आप ये मंगल आरती अगर कर पाते हैं साल के पहले दिन, क्योंकि साल का पहला दिन है, तो हम थोड़ा अगर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे समय का, तो ये हमारे पूरे साल के लिए ही अच्छा एक पॉजिटिविटी हमें देगा। तो आप जो है मंगल आरती कर लीजिए। मंगल आरती के बाद अगर जो है आप जैसे कि नॉर्मल पूजा, मंगल आरती मतलब मैं पूजा के समय नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, पूजा जो है वो आप 10 बजे के भीतर कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी प्रतिदिन की पूजा होती है। मैं मंगल आरती की विशेषकर बोल रहा हूँ, क्योंकि विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ हम सभी को जो है साल के पहले दिन मंगल आरती करना ही चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से जो है हमारा देश जो है, हमारा विश्व जो है वो दूर रहे। तो इसी वजह से मैं मंगल आरती के बारे में कह रहा हूँ। हो सकता है कि आप प्रतिदिन मंगल आरती नहीं करते हैं,
पर इस विशेष दिन में आप मंगल प्रार्थना के साथ मंगल आरती अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। मंगल आरती आपने की, उसके बाद जो है आप जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं उसी तरीके से आप कर लीजिए। आप कोई विशेष भोग इस दिन चढ़ाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ कोई अच्छा सा ड्रेस अगर आपने खरीद कर जो है यानी कि श्रृंगार के सामान, फूलों से श्रृंगार करना भी अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, अपने गृह देवता को करा ही सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप संध्या आरती का भी आयोजन जो है वो अवश्य रखिए, यानी कि मंगल आरती और संध्या आरती ये दोनों जो है आप विशेष रूप से 1 जनवरी के दिन 2021 के 1 जनवरी को आप अवश्य करिएगा। संध्या आरती में भी आप जो है धुंची धूप, पंचदीपक और कपूर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर चाहे जलपूर्ण शंख, पुष्प और चामर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, पंच निराजन जो आरती पद्धति होगी उससे। तो मूल रूप से मतलब आप मंगल आरती में भी जो कर रहे हैं वही सारी चीजें, यानी कि धुंची धूप, दीपक जो है और उसके साथ जो है कपूर जो है उससे ही, और प्रणिपात मतलब प्रणाम जो है, इससे ही आप जो है आरती कर सकते हैं संध्या आरती भी। पर अगर आप पंच निराजन से करना चाहते हैं थोड़ा विस्तृत तौर पर संध्या आरती, ज़्यादातर लोग जो है वो थोड़ा विस्तृत तौर पर करना चाहते हैं, तो आप अपने पंच आरती पद्धति से कर सकते हैं। या फिर आपके प्रदेश की या कुछ घरों की कुछ अपने कुछ चीज़ों के साथ भी आरती किए जाते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे वैष्णव घरों में कुछ अपने अपने पद्धति होते हैं, जैसे मोर के पंखे होते हैं उससे आरती की जाती है, तो ये भी आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं। और धूप सेवा की जहाँ तक बात है, धूप सेवा जैसे हम लोग मतलब दूसरे पूजा में करते हैं, चाहे हम नवरात्रि में करते हैं, चाहे हम दीपावली के दिन हमने किए हैं, तो उसी प्रकार से जो है हमें धूप सेवा करना है। धूप सेवा जैसे कि हम मंगल जो आरती कर रहे हैं उस समय हमें एक बार धूप सेवा करना चाहिए भगवान की। उसके बाद जो है हमें 9:30 बजे तक या फिर जो है कम से कम 10 बजे तक जो है एक बार धूप सेवा में करना चाहिए। मध्याह्न धूप सेवा जो है, मंगल धूप सेवा होगी, पूर्वाह्न धूप सेवा होगी, अब जो है मध्याह्न धूप सेवा जो कि 12 बजे तक करना अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादातर आप 1 बजे तक इसे कर सकते हैं। मध्याह्न धूप सेवा जो है वो आप कर सकते हैं। संध्या यानी कि सायाह्न जो धूप सेवा होगी वो भी जो है आपको संध्या आरती के पहले करना चाहिए। और संध्या आरती आप कम से कम जो है वो 7 से 7:30 बजे के बीच ही आपको कर लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, तो इसमें जो है आपको 7 से 7:30 बजे के भीतर ही जो है संध्या आरती आपको कर लेना चाहिए। तो मंगल मुहूर्त में आप जब मंगल आरती कर रहे हैं, अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं तो उस समय आपको एक बार धूप सेवा करना है। पूर्वाह्न में 10 बजे के भीतर आप एक बार कर लीजिए। उसके बाद जो है 9:30 के भीतर करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर जो है थोड़ी आपको मतलब टाइम का इधर उधर हो जाता है तो कम से कम कोशिश करिए कि 10 बजे तक जो है उसे कंप्लीट करने की। मध्याह्न धूप जो है वो 12 से आप 1 बजे तक कर लीजिए। और वैकाली धूप वैसे मैं कहता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर जो है धूप सेवा की 4 बार ही कहता हूँ, क्योंकि 4 बार मूल रूप से करना ही होता है। तो वैकाली धूप अगर करना चाहते तो आप 4 बजे कर सकते हैं। जो 4 बजे जो है वैकाली जो समय होता है उस समय आप कर सकते हो। उसके बाद सायाह्न यानी कि संध्या आरती के पहले आपको एक बार धूप सेवा करना है। तो धूप सेवा के जो नियम है वो इसी प्रकार से आपको करना है। अब धूप सेवा में आप जिस धूप का उपयोग करेंगे उसमें जो है आप आरती में भी कर सकते हैं, इसका अष्टांग धूप आप इस्तेमाल कर लीजिए। उसके साथ गुड़ घी या फिर मिश्री का उपयोग आप अवश्य करिए दोस्तों। घी का इस्तेमाल तो विशेषकर आपको करना ही है। और उसके साथ अगर गुड़ या मिश्री का उपयोग कर पाते हैं या फिर बतासे भी अगर आप देते तो वो भी चलेगा, पर आपको थोड़ा सा मीठे जो है धूप सेवा में, क्योंकि धूप जो होता है, धूप सेवा जो होता है वो एक प्रकार से धूप भोग यानी कि धूप नैवेद्यम होता है। तो आप जो है उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ का, या फिर केवल घी भी देंगे तो भी होगा, पर उसके साथ साथ अगर थोड़ा गुड़ मिश्री ये सारी चीज़ें देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो राल गुग्गुल या आरती के लिए तो आपको राल गुग्गुल कम से कम ये कहता हूँ, मतलब अष्टांग धूप आपको नहीं मिल रहे, षडंग धूप आपको नहीं मिल रहे, पंचांग धूप भी आपको नहीं मिल रहे, तो क्या आप कैसे धूप करेंगे? तो उसमें आपको राल गुग्गुल जो है वो कम से कम करना ही चाहिए। पीले राल और अच्छे वाले जो गुग्गुल होते हैं उसे आप लेकर जो है आपको धूप करना चाहिए। चाहे आप जो है धूप आरती कर रहे हैं, चाहे आप जो है धूप सेवा कर रहे हैं,
रहे हैं, धूप विलास कर सकते हैं, यानी कि भगवान को श्रृंगार करके भगवान के सामने धूप जलाकर धूप विलास कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में कई लोग करते हैं ये, गर्मी देने के लिए खासकर जो है धूप विलास करते हैं, भगवान के आनंद के लिए होता है और एक भगवान को गर्मी देने के लिए भी होता है। कई घरों में होता है कि भगवान को जो उलन पोशाक होता है वो नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि उलन जो होता है वो एक्चुअली पशु के उस मतलब वैसे बनता है, तो इस वजह से जो है उस उलन को जो है ना भगवान को नहीं दिया जाता है। भगवान के सामने इस प्रकार से जो है धूप या फिर ऐसे अंगीठी जो होते हैं छोटे छोटे पीतल के मिल जाते हैं, उसमें भी जो है कंडे वगैरह ये सब कुछ जला के भगवान को गर्माहट दिए जाते हैं। तो अगर आप वैसे भी सेवा करना चाहते हैं भगवान के तो भी आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपके घर में इसके प्रचलन है तो या फिर जो है आप ऐसे ही धूप विलास कर सकते हैं। तो मूल रूप से जो विषय यही है कि आप कम से कम अगर आपको कुछ नहीं मतलब नहीं मिल रहा है, अष्टांग धूप दशांग धूप ये सारी चीज़ें, तो कम से कम राल गुग्गुल का इस्तेमाल करने की आप अवश्य कोशिश कीजिए। उसके साथ अगर थोड़ा चंदन और अगड़ू मिश्रित हो जाता है तो वो उत्तम धूप हो जाता है दोस्तों। तो चंदन, अगड़ू, राल, गुग्गुल ये चारों अगर आप लेकर इसके साथ घी मिलाकर आप भगवान की सेवा पूजा आरती सब कर पाते हैं धूप से, तो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसकी सुगंध जो है वो भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। तो 2021 के पहले दिन जो है हमें इसी प्रकार से मंगल आरती करना है। आप धूप सेवा करें या ना करें दोस्तों, धूप सेवा क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है टाइम का उस तरीके से कर नहीं पाते, तो धूप सेवा हम कर नहीं पाते, कई समय हमारी मन की इच्छा होती है पर कर नहीं पाते। तो ठीक है, अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर कर नहीं पाते केवल भोग सेवा जब आप कर रहे हैं उस समय भी आप उसके साथ थोड़ा धूप सेवा कर सकते हैं। पर जो है मैं आपको कहूँगा कि आप मंगल आरती ज़रूर करिए और संध्या आरती ज़रूर करिए और पूरे विश्व के लिए जो है शांति के प्रार्थना अवश्य करिए। हम केवल जो है अपने परिवार के लिए अपने लिए ना मांगे, बल्कि साल के पहले दिन जो है 2021 के पहले दिन जो है हम जो है पूरे विश्व के लिए शांति जो है उसकी प्रार्थना करें दोस्तों। तो यही मंगल प्रार्थना के साथ हमें मंगल आरती करना चाहिए। इसमें बहुत सारे उपचार की ज़रूरत होती ही नहीं है, इसमें जो है हमें अपनी मन की भाव, हमारी मन की जो मंगल प्रार्थना होती है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके साथ अगर शंख ध्वनि हम करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा धुंची धूप हम जलाते हैं, पंच दीपक हम जलाते हैं, थोड़ा सा कपूर हम जलाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा पूर्ण हो जाता है, उस मंगल आयोजन को और भी ज़्यादा पूर्ण कर देता है। तो दोस्तों आप इस नए साल में जो है इस तरीके से अपने किसी भी इष्ट, आपके कोई भी इष्ट हो, आपके कोई भी गृह देवता हो, आप जिनकी पूजा भी करना चाहते हैं, कई लोग विशेष तौर पे भी नए साल पे पूजा करते तो वो भी कर सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि मंगल प्रार्थना के साथ मंगल आरती और जो है उसके साथ साथ जो है विश्व शांति के लिए हमें संध्या आरती इस दिन अवश्य करना चाहिए। कई लोग शायद जो है वो मंगल आरती शायद नहीं मतलब उनका स्किप भी हो जा सकता है। कई लोग ये भी मुझे कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में उस समय उठ के आरती करना हमारे लिए कई समय संभव नहीं होता है, सर्दी के चलते जो है, क्योंकि टाइम का ज्ञान नहीं होता है। तो मेरा पहली तो बात ये है दोस्तों कि ये जो है ये साल का पहला दिन है, तो एक दिन अगर हम थोड़ा कष्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ मतलब बहुत कुछ हमें कष्ट होगा इससे। तो एक दिन अगर थोड़ा कष्ट कर लेते तो अच्छा ही है। और फिर भी अगर हम उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई जगह पर ठंड सच में बहुत ज़्यादा होती है, तो कम से कम आप जैसे नॉर्मल पूजा कर रहे हैं कोशिश करिए 10 बजे के भीतर जो है अपनी पूजा को कंप्लीट करने की। और संध्या के समय कम से कम जो है आप मंगल प्रार्थना के साथ, विश्व शांति के प्रार्थना के साथ संध्या आरती अवश्य करने की। मंगल और संध्या आरती दोनों ही करने की कोशिश करिए। अगर मंगल आपसे किसी भी प्रकार से स्किप हो जाता है तो संध्या की आरती बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए दोस्तों। आप पूजा के समय आरती कर लीजिए, उसके साथ साथ जो है संध्या के समय अवश्य आरती करिए। पर मैं फिर भी आपको कहूँगा कि एक दिन थोड़ा सा कष्ट करके दोस्तों विश्व शांति के लिए, विश्व की मंगल प्रार्थना के लिए एक दिन जो है आप मंगल आरती ज़रूर करिए। देखिएगा आपको, आपके मन को, सबसे जो बड़ी बात है कि आपके मन को बहुत खुशी महसूस होगी, आपके मन को बहुत तृप्ति महसूस होगी। एक दिन आप करके देखिए ये साल के पहले दिन मंगल आरती। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और ये जो कंटेंट है इससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिला है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।